बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वाक़ियात, आपने चांकिया का नाम सुना होगा। हिंदी में इसे चनकिया कहा जाता है, जबकि हम उर्दू में इसे चांकिया कहते हैं। चांकिया टेक्सला का रहने वाला था, सात का ब्राह्मण था और इंतहाई शातिर और चालाक शख्स था। ये 350 कबल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य का वजीर आज़म बना और इसने राजा की हुकूमत को पूरे हिंदुस्तान पर फैला दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और चांकिया की मुलाकात का वाकया बहुत दिलचस्प था। चंद्रगुप्त मौर्य जिलावतनी के दौर में टेक्सला की यात्रा के लिए आया। उसने यहां एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा एक नौजवान पीतल की पतीली में पानी गर्म करता है। जब पानी पूरी तरह खोल जाता है तो वह गर्म पानी की पतीली करीबी दरख्त की जड़ों पर उलट देता है। उसने नौजवान से पूछा कि महाराज, आप क्या कर रहे हैं? नौजवान ने जवाब दिया कि मैं दरख्त से इंतकाम ले रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा कि वो कैसे? नौजवान ने जवाब दिया, मैं दरख्त के नीचे से गुजर रहा था तो मेरा पांव इसकी जड़ों से उलझ गया, जिससे मैं गिर गया और मेरे सर पर चोट आ गई। चंद्र ने पूछा, फिर? नौजवान ने जवाब दिया कि मैं अब इसकी जड़ों में गर्म पानी डाल रहा हूं। ये गर्म पानी इसकी जड़ों को जला देगा, जिससे ये दरख्त चंद दिनों में सूख कर गिर जाएगा और यूं मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने हैरत से पूछा, महाराज, आप इतना मुश्किल काम करने की बजाय अगर कुल्हाड़ी उठाएं और इस कुल्हाड़ी से इस दरख्त को काट दें तो आपका मसला फौरन हल हो सकता है। नौजवान ने कानों को हाथ लगाया और बोला, माफ कीजिएगा महाराज, मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण दरख्त नहीं काटा करते। अगर मैंने दरख्त काट दिया तो इससे मुझे पाप लगेगा। चंद्रगुप्त मौर्य उस नौजवान की जहानत पर हैरान रह गया। उसने उसी वक्त उसे अपना वजीर बनाया और इसके बाद चांकिया ने हिंदुस्तान में पहली हिंदू सल्तनत की बुनियाद रखी। चांकिया ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम अर्थशास्त्र है और यह किताब पिछले 2500 साल से नाज़रीन हिंदुस्तान के बादशाहों को हुकूमत करने के गुर सिखा रही है। भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू चांकिया के बहुत बड़े फैन थे। चुनांचे जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो नेहरू ने चांकिया के 5 बड़े असूलों को भारत की नेशनल पॉलिसी बना दिया। ये 5 असूल कुछ यूं थे। चांकिया का एक बहुत मशहूर कौल था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेहरू ने आज से 60 साल पहले फैसला किया था कि हमने न सिर्फ अपनी लाठी मजबूत करनी है बल्कि दुश्मन की लाठी चोरी भी कर लेनी है। चांकिया कहता था कि आपका हमसाया हमेशा आपका दुश्मन होता है, जबकि हमसाये का हमसाया आपका दोस्त होता है। नेहरू ने आज से 60 साल पहले यह फैसला किया कि भारत ने हमसायों के साथ दुश्मनों जैसा ताल्लुकात रखने हैं, जबकि हमसायों को दोस्त बनाना है। शायद यही वजह है कि भारत ने हमेशा नाज़रीन पाकिस्तान और चीन को अपना दुश्मन समझा, जबकि ईरान, अफगानिस्तान और रूस को अपना दोस्त बनाने की कोशिश की। चांकिया का कौल था कि दुश्मन की तरफ मोहब्बत से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वो करीब आए तो उसकी पीठ में छुरा घोंपो, फिर उसके साथ बैठकर बचाओ बचाओ की आवाजें निकालो और जब दुश्मन मर जाए तो उसकी लाश पर बैन करो। भारत 61 बरसों से नाज़रीन अपने दुश्मनों के साथ यही सलूक कर रहा है। 4, चांकिया का कौल था कि अपनी कमजोरी, अपनी नाकामी को कभी तस्लीम न करो। हमेशा अपनी शिकस्त का इल्जाम दूसरों पर थोप दो और भारत नाज़रीन 61 बरसों से यही करता चला आ रहा है। हत्ता कि अगर भारत में ताउन फैल जाए तो वो उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा देता है। और चांकिया का 5वां असूल था, अपना अंदरूनी इत्तेहाद कायम रखने के लिए हमेशा किसी न किसी बैरूनी ताकत से जंग छड़े रखो। चुनांचे नाज़रीन भारत ने 60 बरसों से कश्मीर और आसाम में जंग छेड़ रखी है। खासबात, अगर आप मुंबई की दहशतगर्दी को चांकिया की इस पॉलिसी की नजर से देखें तो आप फौरन 6 चीजों पर मुत्तफिक हो जाएंगे। नंबर 1, मुंबई की दहशतगर्दी भारतीय निजाम, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फेलियर था, लेकिन भारत अपनी इस नाकामी को तस्लीम नहीं करेगा। 2, भारत सरकारी सतह पर इस सानहे की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल देगा। नंबर 3, भारत 2002 की तरह अपनी फौजें पाकिस्तानी सरहदों पर लाने की धमकी देगा। 4,
भारत पाकिस्तान के खिलाफ बैन अल-अक़वामी हमायत हासिल करने की कोशिश करेगा और इससे बड़ी हद तक यह हमायत हासिल भी हो जाएगी। 5, आलमी सतह पर पाकिस्तान की ISI को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। और 6, भारत पाकिस्तान से चंद ऐसे लोग मांग लेगा जिन्हें भारत के हवाले करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा और इससे सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी।